UFC 314 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह रैप अप हुई और मैं यार थोड़े अजीब सर्कमस्टांसेस में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो भाई लोग से बात करी जाए। अब देखो यार बहुत सारे मतलब की हाइलाइट्स थे, एक एक करके मैं उनके थ्रू जाऊंगा। देखो यार, जीन सिल्वा और ब्राइस मिचेल का तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि कुछ तो वहाँ पे होगा, उनकी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड बीफ जो मतलब अचानक से ही आ गई यायर रोड्रिगेज और डिएगो लोपेज के बीच में, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, कुछ डिटेल्स मैंने उसके बारे में जाने, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट ठीक है, एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, यायर रोड्रिगेज और डिएगो लोपेज की। अब देखो, ये इनका लफड़ा थोड़ा पहले सॉफ्ट लॉन्च हुआ था। एक एक डिएगो लोपेज पे सवाल आया था कि यायर रोड्रिगेज बोल रहे हैं कि आप मेक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि आप ब्राज़ील से हैं, तो वो उनको पसंद नहीं है। ये डिएगो लोपेज ने उसको थोड़ा सा शर्क ऑफ कर दिया, मतलब यार ठीक है बोल रहा है तो बोलने दो। उससे तो सॉफ्ट लॉन्च हुआ था लफड़ा। उस टाइम पे एक्चुअली कुछ पता चला कि यार कुछ तो उनके बीच में होने वाला है। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा और थोड़ा चाबी चलाओ यार, थोड़ा और थोड़ा बात बात चालू हो। और फिर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बोला वो चलती बनी, फिर एंड होने ही वाली थी। तो मुझे लगा कि यार चलो शायद उसके बारे में हमको ना सुनने को मिले। उसके बाद जब एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर को थैनोस पीट रहा था, उसके बाद अचानक से वो थॉर का हैमर उठता है और फिर कैप्टन अमेरिका के हाथ में जाता है ना। वो कैप्टन अमेरिका था एक रिपोर्टर। वो बोलता है, वो डिएगो लोपेज से पूछता है मतलब कि बेसिकली यायर रोड्रिगेज अगर वो फाइट जीत गया और आप बेल्ट जीत गए तो क्या आप दोनों के बीच फाइट हो सकती है। दोबारा उसने चाबी चलाई यायर रोड्रिगेज की। फिर डिएगो लोपेज ने बोला कि भैया उसके विन्स कितने हैं। फिर यायर रोड्रिगेज पगला गए। उसके बाद कुछ तो मतलब उन दोनों के बीच में कुछ तो लफड़ा हुआ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लोपेज ने तब भी रिएक्ट नहीं किया था। फिर अचानक से यायर रोड्रिगेज बोलते हैं कूलोन। अब देखो, मैं मेक्सिकन तो नहीं हूँ ना, मैं स्पेनिश जानता हूँ, बट कुलोन का मैंने गूगल वगैरह करा तो उसका मतलब ये है कि डरपोक। ठीक है, डरपोक बोला जाता है, ठीक है। उस पे डिएगो लोपेज बोलते हैं क्या क्या बोला, आ भिड़ले उसके और हाथ पॉइंट करके एक दूसरे पे लगातार चिल्ला रहे हैं। प्योर प्योर मेक्सिकन। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन उन दोनों के टीम के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच बीच में ट्रांसलेटर कोशिश कर रहा था ट्रांसलेट करने की, लेकिन वो दोनों अपनी दुनिया में चले गए थे। और फिर यार चलो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि यार क्या हुआ। तो फिर अपेरेंटली यायर रोड्रिगेज तो एक तो उस चीज़ पे तो अनॉयड है ही कि वो मेक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिएगो लोपेज। उसके अलावा यायर रोड्रिगेज की टीम का एक बंदा था मार्को वगैरह करके, उसको डिएगो लोपेज के टीम ने घेर के पेल दिया। अब यार रोड्रिगेज गुस्सा हो गए, लेकिन डिएगो लोपेज का कहना है कि मार्को ने डिएगो के टीम के कोई बंदे को छेड़ वेड़ दिया था या क्या, गुस्से से कुछ ऐसा पता नहीं, कुछ तो उनके बीच में हुआ था। उसके बाद से डिएगो लोपेज और टीम ने फिर मार्को को पेला, फिर यार रोड्रिगेज गुस्सा हो गए। तो ये बीफ रैंडम नहीं है, ये चलता हुआ आ रहा है। ये क्या ये पुश्तैनी बीफ है, ये बहुत टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। तो फिर ये एक बहुत बड़ी फाइट, एक मतलब शायद हॉराइजन पे हमको दिखती हुई आ रही है। एंड अगर डिएगो लोपेज जीत गए और यार रोड्रिगेज जीत गए, जो मैंने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में किया भी है प्रेडिक्ट, उसको वो नहीं देखा तो जाके देखना, तो यूएफसी को एक और चांस मिलेगा मॉफसा रेवलोएफ को इग्नोर करने का, ठीक है ना। यार रोड्रिगेज को शायद वो लोग नहीं देंगे इंस्टेंट टाइटल शॉट, लेकिन जो हिसाब से मतलब अगर अगर चीटो वेरा को टाइटल शॉट मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है। तो मैं यूएफसी पे डेफिनेटली इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि वो ये फाइट बना देंगे और एवलोएफ फिर से एक नो नेम से फाइट करेंगे। एरन पीको से फाइट करने वाले हैं, वो रैंडम इंसान से फाइट करेंगे और फिर से वो इग्नोर हो जाएंगे। बट ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया ये बीफ चली रैंडमली, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल आई, कुछ नहीं हुआ उसमें, ऐसा लग रहा था चलो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही होने वाली है, उसके बाद आता है ये। बट ठीक है, एक तो यार ये था। उसके अलावा ब्राइस मिचेल, जीन सिल्वा, ऑफ कोर्स इनका तो खैर एक्सपेक्टेड ही था कि ये लोग तो करने ही वाले हैं कुछ ना कुछ। ब्राइस मिचेल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो मुंह खोलते हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे कि उनका ऑरा नीचे जाएगा, उनको बोलेंगे क्या क्या आप बेवकूफ़ है। पर जो वन लाइनर्स वो फेंकना चालू कर रहे हैं आजकल, भाई मैं धीमे धीमे उनका फ़ैन हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पहले एक क्या कहते हैं, ये रिपोर्टर ने बोला कि यार जीन सिल्वा बोल रहे थे कि वो आपको इतना ब्रेन डैमेज देंगे कि आपको रिटायर होना पड़ेगा। ब्राइस मिचेल बोलते हैं आई वॉज बॉर्न विद आई वॉज बॉर्न विद ब्रेन डैमेज ब्रदर। और फिर क्राउड फट जाता है कि ओह, तो मतलब वो क्राउड का भी अप्रिसिएशन ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं है ब्राइस मिचेल मतलब, अब तक ऐसा लग रहा था कि क्राउड जो है पूरा जीन सिल्वा की तरफ है, बट अपेरेंटली नॉट। उसके अलावा जीन सिल्वा पे सवाल आता है, ठीक है, वो फिर
अपना यूजुअल एक चांट चालू करने का स्टार्ट करते हैं ऑडियंस के साथ, एक बार्किंग चांट चालू करने का स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर से ब्राइस मिचेल भयानक वन लाइनर मारते हैं। वो बोलते हैं साउथ अमेरिकन जो एनर्जी होती है उसको पूरा एक्सेंट मिला के वो बोलते हैं लाइक आई पुट अ लॉट ऑफ डॉग डाउन इन माय डे। मतलब वो कह रहे हैं वो बहुत अपने ज़माने में उन्होंने बहुत कुत्ते पेले हैं, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि लाइक देयर इज़ वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल स्क्वील व्हेन दे डाई। और ये बहुत ही कोल्ड लाइन थी। एंड वो वन लाइनर इन जनरल बहुत लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ब्राइस मिचेल ने काफ़ी बढ़िया वन लाइनर्स मारे थे। तो वो एक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बात चलती हुई आ रही थी। बट मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि क्राउड सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ब्राइस मिचेल की तरफ है। जीन सिल्वा स्टार्टेड ऑफ एज द फेवरेट, लेकिन ब्राइस मिचेल अपने वन लाइनर्स से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो हटते नहीं है भाई, पीछे नहीं हटता है बंदा ऐसा। वो उससे मुझे ही मतलब मेरा वोट तो उनको जा रहा है। मैंने जीन सिल्वा भाई नॉकआउट प्रेडिक्ट तो किया था, बट ब्राइस मिचेल अगर जीतेगा बहुत मजा आएगी ऑनेस्टली। बट ठीक है, उसके अलावा माइकल चैंडलर पैडी पिमलेट पे आते हैं। तो एक एक रिपोर्टर सवाल पूछता है कि यार कॉनर मैग्रेगर कह रहे थे कि वो ये फाइट देख रहे हैं बहुत ईगरली, मतलब इसके रिजल्ट को वो देखेंगे। और फिर वो पैडी पिमलेट से बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या आप वो फाइट लोगे? पैडी पिमलेट की शक्ल देख के लग जाता है कि अबे चूतिया यार आगे बढ़ भाई। मतलब वो थोड़ा वो जानता है कि यार मैग्रेगर नहीं आने वाला है वापस, तो वो कहता है हाँ भाई फाइट होगी तो कर लेंगे। फिर माइकल चैंडलर पे बात आती है। माइकल चैंडलर बेचारा इतना खराब लग रहा है। जो जो द अल्टीमेट फाइटर का जो वो सीज़न कर रहे थे 31 वाला, वो अपेरेंटली ख़त्म ही नहीं हुआ है। वो ख़त्म भी नहीं हुआ है। कॉनर मैग्रेगर आना ही बंद कर दिया। तो वही वो बोल रहे हैं मतलब अगर वो वापस आता है तो अपन टफ 31 ख़त्म करेंगे एंड देन अभी भी बेचारा उम्मीद लगाए बैठा है। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा इन दोनों के बीच में ज़्यादा हुआ नहीं। बेसिकली पैडी पिमलेट ने एक्नॉलेज किया, लोग बोल रहे हैं कि मैं नॉकआउट हो जाऊंगा क्योंकि मैं चिन अपनी ऊपर रखता हूँ, लेकिन मैं स्काउजर हूँ, हम लोग नॉकआउट नहीं होते हैं। माइकल चैंडलर उल्टा बोल रहे हैं कि वो एकदम फायर्ड अप हैं, फर्स्ट 2 राउंड से वो नॉकआउट ढूंढ लेंगे। तो वही यूजुअल फाइटर शिट जो होती है। पट्रिशिया पिटबुल ने एक आध आंसर दिया था, बहुत कुछ नोटवर्दी कुछ था नहीं। फिर एक पॉइंट के बाद रियलाइज होता है कि यार डोमिनिक रेस और निकिता क्राइलोव भी हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको फ्रेम के बाहर रखा हुआ था पूरे टाइम, और फिर जब सवाल आता है तब उन पे कैमरा जाता है। अब निकिता क्राइलोव से वही सवाल पूछा कि यार आप 2 साल से नहीं हो, 2 साल बाद आ रहे हो, तो क्या आप थोड़ा और सेफ खेलोगे? तो निकिता क्राइलोव ने क्लियर कर दिया कि भाई मुझे कभी देखा है आपने सेफ खेलते हुए। डेफिनेटली एक अग्रेशन वो लेके आने वाले हैं। एंड डोमिनिक रेस का भी अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है, डिसेंट कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है। वो बोले कि यार लाइक आई एम नॉट बैक बेबी, आई एम बेटर। तो ये उन्होंने कहा था, और इन जनरल थोड़ा अच्छी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। एंड देन एंड में फाइनली जब सब हो गया, वोल्कनॉफ्स्की के लिए एक पूरा चांट चालू होता है। एक बंदा खड़ा होता है कि भाई बिग मैन वोल्क के लिए चीयर करो वगैरह वगैरह। तो फिर क्राउड थोड़ा पागल हो जाता है उसके बाद। एंड देन फाइनली वोल्क बोलता है कि आई एम गेटिंग माई बेल्ट बैक। ऐसा थोड़ा एक फायर्ड अप एक एनर्जी एटलीस्ट दिखती है। एक चीज़ में एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की के बारे में बोलूँगा, जब भी फाइटर बोलता है या उनका कैंप बोलता है कि ही इज़ द बेस्ट शेप ही इज़ एवर बीन इन हिज करियर, एकदम फोकस्ड है, आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दिस, वो फाइटर हार जाता है। एलेक्स वोल्कानोव्स्की के केस में भी यही हो रहा है। वो भी वही बोल रहे हैं, आई हैव नेवर बीन लीनर, मैंने कोई चीट मील नहीं किए इस बार, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मैं कहता हूँ क्यों नहीं किया? आप जीतते हुए आ रहे थे एक सर्टेन स्ट्रैटेजी से, आपने वो चेंज क्यों करी? आई डोंट नो, बट ठीक है चलो। पर मुझे बस मेरा बस यही पॉइंट है कि अगर लोग एक्स्ट्रा कंसिडरेशन करना चालू कर देते हैं अपनी फाइट के, ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं ना, मैं सिंपल बात ये बोलूँ, अगर लोग ज़्यादा दिमाग लगाना चालू कर देते हैं ना, मुझे लगता है गलती होती है वो। मुझे लग रहा है एलेक्स वोल्कानोव्स्की के केस में भी शायद ये होने वाला है। आई होप ही विन्स, बट ठीक है यार, डिएगो लोपेज भी अगर जीत गया और यार रोड्रिगेज भी अगर जीत गया तो बहुत ही बढ़िया एक फाइट लाइंड अप है दोनों के लिए। बट ठीक है, वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस यार, इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डेफिनेटली। मज़ा ही आया, काफ़ी बढ़िया मोमेंट्स थे। एक रैंडम राइवलरी अचानक से पैदा हो गई, तो वो तो डिना वाइट घर बैठ के बहुत मतलब खुश होंगे ये देख के। ठीक है, उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।